जिस तरह के इजराइल इस तरह के काम करता था और अब उन्होंने भारत में भी करने शुरू कर दिए हैं। 2021 के बाद भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चलाई और पाकिस्तान में भी वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है कि रॉ ने निशाना बना के लोगों को हलाक किया है। हाँ जी। और जिनको उसने समझा कि जनाब सो कॉल्ड ये दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। जी, इसमें अगर देखा जाए तो जब वैसे एजेंसियां तो करती रहती हैं, लाइक वसाहत करती रही है। भारत जो है वो भी उसके नक्शे कदम पे चल रहा है। सही, इसका मुकाबला सर कैसे किया जाए फिर? वो अब ये है एक हाहाकार मची हुई है। और एक बड़ी खबर है, वांटेड लश्कर आतंकी मक्की की मौत हो गई है। हाफिज अब्दुल रहमान मक्की की मौत हो गई है। लश्कर तैयबा का डेप्यूटी चीफ था मक्की। पिछले बरस की बात है कि उन्होंने 2 बंदों की टारगेट किलिंग कराई। एक मोहम्मद रियाज साहब थे और दूसरे मौलाना शाहिद लतीफ साहब थे। वो निशाना ना बनते। एक लम्हे की रिपोर्ट, यानी कि पाकिस्तान के ISI चीफ जिनका नाम है आसिम मलिक, उनका व्हाट्सएप और उनका फोन हुआ है। अली सरफराज उर्फ तांबा, ये एक शख्स है जिनके पर इल्जाम था कि उन्होंने हिंदुस्तानी स्पाई जो था, जासूस जो था सरबजीत सिंह, उसका मर्डर किया था जेल में। क्या ये इजराइल का मोसाद मॉडल है? क्योंकि मोसाद के बारे में मशहूर है कि वो इजराइल के विरोध काम करने वाले लोगों को वो छोड़ती नहीं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान लगातार भारत और भारत की खुफिया एजेंसियों पर पाकिस्तान में आतंकियों की हत्याओं का आरोप लगा रहा है। आतंकियों को वो अपने देश का निर्दोष नागरिक बताता है। पाकिस्तान की डिप्लोमेट और विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच फिर से भारत पर यह आरोप लगा चुकी हैं। उन्होंने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर पाकिस्तान में उनके देश के नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगाया है। लेकिन पाकिस्तान को अब और बल मिल गया है अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट से, जो 2 दिन पहले जारी हुई थी। इस रिपोर्ट में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर पाकिस्तान में टारगेट किलिंग की बात कही गई है। ऐसी ही एक रिपोर्ट वाशिंगटन पोस्ट ने 2024 के अप्रैल महीने में जारी की थी। तब भी पाकिस्तान ने यही आरोप भारत पर लगाए थे, जबकि भारत की तरफ से तुरंत ही इन आरोपों का खंडन करते हुए बयान जारी हुआ था कि ये रिपोर्ट्स झूठी है। पाकिस्तान में हो रही हत्याओं में रॉ या भारत की किसी भी एजेंसी का कोई हाथ नहीं है। ये जो आज वाशिंगटन पोस्ट ने तो बड़ी तफसीली रिपोर्ट छाप दी और हम भी ये देख रहे हैं कि यहाँ ऐसे लोग निशाना बनाए जाते हैं जो तहरीक आज़ादी है कश्मीर से जुड़े हुए हैं, या यहाँ जो हम अपने भाइयों की मदद कर रहे हैं अखलाकी तौर पर या सफारती तौर पर या सियासी तौर पर, उनको कत्ल किया जाता है, निशाना बनाया जाता है स्लीपर सेल्स के जरिए। और ये जो है, ये रविश जो है, हम किस तरह इसका सद्भाव कर सकते हैं और किस तरीके से ये इंडियन एजेंसीज जो हैं उनको एक वापस धकेल सकते हैं, लगाम डाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया शामी साहब, सलमान साहब। देखिए शामी साहब, आप खुद अपने इंट्रो में कह रहे थे जिस तरह के इजराइल इस तरह के काम करता था और अब उन्होंने भारत में भी करने शुरू कर दिए हैं। मैं समझता हूं कि भारत का ये सारे का सारा जो नेटवर्क था ये एक्सपोज हो गया है शामी साहब। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तो बहुत पहले से लगा हुआ कह रहा था कि देखें इंडिया पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है। शामी साहब, आपको पता है पिछले साल कतर ने 9 नेवी के जो इंटेलिजेंस के लोग थे उनको पकड़ा, सजाएं मौतें दी। नरेंद्र मोदी ने जाके स्पेशल रिक्वेस्ट की कतर से और उनको माफ किया गया। मैं कतर की बात कर रहा हूं। कनाडा से शामी साहब इसी वजह से और अमेरिका से जो रॉ चीफ है उनको निकाल दिया गया। और ये 50 साल बाद ये ऐसी वाकया हुआ है कि इस वक्त इंडिया की रॉ की प्रेजेंस नॉर्थ अमेरिका में मौजूद नहीं है। शामी साहब, पाकिस्तान तो शोर मचा रहा है, बात कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म इसे कहते हैं कि आप किसी क्राय के कातिल को पकड़ते हैं और दूसरे मुल्क में जाके सिस्टमैटिकली कत्ल करना शुरू कर देते हैं। शामी साहब, पाकिस्तान तो अपनी बात कर रहा है, लेकिन आपको पता है कि मालदीव्स के अंदर अभी वाशिंगटन पोस्ट की कल की रिपोर्ट है कि इंडिया नहीं चाहता था कि मौजूदा सदर प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू आए और वो फॉर्मर प्रेसिडेंट नशीद और साले को लेके आना चाहते थे और उस सिलसिले में $6 मिलियन, ये वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि $6 मिलियन भी रख लिए गए थे कि अगर नशीद जीत भी गया तो उसको इंपीच करे। सो इंडिया के ये जो फुटप्रिंट्स हैं जिसमें वो नॉर्थ अमेरिका में भी एक्सपोज हुआ है, मिडल ईस्ट में शामी साहब एक्सपोज हुआ है और साउथ एशिया में इस वक्त बांग्लादेश के अंदर
इंडिया आउट कैंपेन चल रही है। सो अभी देखना यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को, पर्टिकुलरली नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, अमेरिका और यूरोप को देखना है कि क्या वो एक ऐसी रियासत जो दूसरे मुल्कों में हुकूमतें भी गिराना चाहती है, वहां पे लोग उनके बारे में कैंपेन्स भी चला रहे हैं कि यहां पे निकलें, और अब ये कनाडा और अमेरिकन को मार रहे हैं वहां पे जाके, क्या ऐसी रियासत के साथ ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे वो कर रहे हैं? और इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ मौजूद है, लॉ ऑफ ट्रीटीज मौजूद है, बाकी जो बैनुल अक़वामी कवानीन मौजूद हैं, लेकिन अभी भी उस तरह डिसीजन नहीं लिए जा रहे जिस तरह लेने की जरूरत है। कतर से तो माफी मांग के आ गए, 9 लोगों को छुड़वा के लेके आ गए। और आपको पता है शामी साहब, पिछले साल जब मोदी साहब यूएन गए तो अजीत डोवल के बारे में न्यूयॉर्क की कोर्ट ने अरेस्ट वारंट निकाल दिए, जिसकी वजह से अजीत डोवल न्यूयॉर्क ना जा सके। 2021 के बाद भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चलाई। तो बहुत बड़े होशरुबा इंकशाफात इस रिपोर्ट में हुए हैं। देखिए, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। ये हिंदुस्तान जो है, ये हरकत जो इस किस्म की जो यानी काबिल नफ़रत हरकत है, बहुत अरसे से करता चला आ रहा है। मैं इससे पहले कि इस इशू के ऊपर आऊँ, आपको याद होगा कि द गार्डियन में एक रिपोर्ट शाया हुई थी जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे इल्ज़ाम लगाया था, 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, कि रॉ अब तक पाकिस्तान में 20 अफराद को कत्ल करा चुकी है। बिल्कुल ठीक है। अभी पिछले बरस की बात है कि उन्होंने 2 बंदों की टारगेट किलिंग कराई, एक मोहम्मद रियाज साहब थे और दूसरे मौलाना शाहिद लतीफ़ साहब थे जी। और उससे पहले भी अगर आपको याद हो कि अली सरफराज उर्फ तांबा, ये एक शख्स है जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने हिंदुस्तानी स्पाई जो था, जासूस जो था सरबजीत सिंह, उसका मर्डर किया था जेल में। बाद में आला अदालतों में उसके ऊपर वो मुकदमा साबित नहीं हुआ था और उसको बरी कर दिया गया था, लेकिन रॉ ने उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी इसी तरीके से कत्ल करा दिया था। अब जो वाशिंगटन पोस्ट है उस पर आने से पहले वो बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो का अगर हम जिक्र ना करें, जो अमेरिका के, जो कनाडा के प्रेसिडेंट थे, तो ज़्यादती होगी, जिन्होंने पहली दफ़ा खुल के कहा कि हिंदुस्तानी रॉ जो है वो खालिस्तान मूवमेंट के जो सिख लीडर्स हैं उनके कत्ल में मुलव्वस है। और अगर आपको याद हो, उन्होंने 6 डिप्लोमेट्स को इस इल्ज़ाम के तहत मुल्क से निकलने का हुक्म दे दिया था। वो दूसरी बात है कि हिंदुस्तान ने भी फिर रिएक्शन के तौर पे 6 बंदों को निकाला। भारत की ये जो नीति है, इसमें काफी बदलाव देखने में आ रहा है और भारत में आजादी के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार पहली ऐसी सरकार है जो आतंकवादियों को, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को उनकी ही जमीन पर जाकर खात्मा करने की बात करती है और कर रही है। क्या ये इजराइल का मोसाद मॉडल है? क्योंकि मोसाद के बारे में मशहूर है कि वो इजराइल के विरोध काम करने वाले लोगों को वो छोड़ती नहीं है। अभी जिस तरीके से मध्य पूर्व एशिया में कुछ बड़े आतंकवादियों के खात्मे की खबरें आई थी, जिससे मोसाद का नाम भी आया था। तो ऐसे में ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या ये भारत की नीति में कुछ बदलाव है, वाशिंगटन पोस्ट की इस खबर में कितना दम है और क्या भारत वाकई में मोसाद के रास्ते पर चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है।